तुला लगन के लिए हम मंगल की प्लेसमेंट पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 11वें भाव के लिए विचार करने वाले हैं। 11वें भाव में अगर देखा जाए तो अपने परम मित्र सूर्य के घर में ऐसा मंगल आपके चार्ट में स्थित होगा। तो अब सबसे पहले डिपेंड यही करेगा कि एक तो यहाँ मंगल के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो किस प्रकार का ग्रह है और सूर्य आपके चार्ट में कितना मजबूत स्थिति में बैठा है। तो निश्चित तौर पर अगर आपके सूर्य काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं तो इस प्रकार का मंगल आपको जीवन में काफी फायदे करवा सकता है। मंगल इस प्रकार का जो होगा तो आपके समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। लोग आपसे अक्सर सलाह मांगेंगे या आपको फॉलो करेंगे, आपके एडवाइस को मांगेंगे। कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो जातक होगा लीडरशिप के रोल के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। साथ ही जातक व्यापार से या बिजनेस से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकता है। इसके साथ साथ वो दूसरों को पैसे के मामले में मदद भी करेगा। ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादी और कभी कभी बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है। मंगल के प्रभाव की वजह से यहाँ कुछ लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं कभी कभी बिगड़ भी सकते हैं। इस प्रकार का जो मंगल है वो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन आपको देगा। तो कैरियर के मामलों में या लाइफ में कुछ भी पाने के लिए ऐसा मंगल आपको काफी ज्यादा उग्रता के साथ आगे बढ़ाता है। निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपको काफी सपोर्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा धन कमाने, संपत्ति पाने और मान सम्मान या प्रतिष्ठा पाने के लिए। लेकिन अब आप कितना ज्यादा इसको बैलेंस कर पाते हैं। यहाँ पे अब आपके चार्ट में मान लो चंद्रमा भी अगर वेल प्लेस्ड हो तो इस प्रकार का मंगल और भी ज्यादा अच्छा प्रभाव आपको दे सकता है। मंगल का 11वें घर में स्थित होना ज्यादातर आपकी अपेक्षाओं में वृद्धि करता जाता है। जैसे जैसे आपको जीवन में सफलता मिलती जाती है वैसे ही आपकी अपेक्षाएं और ज्यादा तीव्र होती जाती हैं। तो इस प्रकार का मंगल कभी कभी आपके रिश्तों में कुछ डिस्टर्बेंसेस ला सकता है, जैसे कि फैमिली के साथ विवाद करवा सकता है, जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद ला सकता है, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा आपकी लाइफ में और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो अब आपकी जो इच्छा शक्ति है, आप कितने ज़्यादा मजबूत हैं अंदर से, आपका दृढ़ निश्चय कितना अच्छा है, तो उस हिसाब से आपके लिए मंगल यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। अब मंगल का ये प्रभाव होने की वजह से जीवन साथी आने के बाद या आपकी मैरिज होने के बाद आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपकी धन या संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। आप राजनीति वगैरह में काफ़ी सक्रिय रोल निभा सकते हैं। यहाँ पे अब कौन सा भाव का स्वामी आपके चार्ट में मंगल के साथ बैठा है वो आपको देखना रहेगा। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को यहाँ काफी ज्यादा प्रभावित करेंगे। उस ग्रह को मंगल काफी ज्यादा एक्टिवेट करेंगे, जिससे उस ग्रह का रोल भी यहाँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उन भावों का रोल भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा जिनका स्वामी होकर कोई भी ग्रह यहाँ आ रहा है आपके चार्ट में। तो आपके उन भावों से आपको धन के मामलों में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने या आपके टैलेंट के मामलों में सहायता मिलने के चांसेस हैं। और जो भी पर्टिकुलर गोल या जो भी टारगेट आप अपने जीवन में अब पाना चाहते हैं वो आप यहाँ से अब पा सकते हैं। मंगल अपने साथ बैठे हुए ग्रह को काफ़ी एक्टिवेट करेंगे। तो वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उनके लिए आपको प्लानिंग करना, सोचना, विचार करना आसान होगा। इस प्रकार का जो मंगल है आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी बनाता है। तो अक्सर आप अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी डोमिनेटिंग और प्रभावशाली साबित हो सकते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि आपका लग्नेश कितना मजबूत स्थिति में है, या फिर लगन में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए, क्योंकि जब भी आप इस प्रकार से एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क देखते हैं अपना, या फिर एक बहुत अच्छी स्थिति जीवन में देखते हैं या जीवन में कुछ बहुत बड़ा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए लग्नेश का मजबूत होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। मंगल आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसा मंगल आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से तो काफी अच्छा रहेगा ही, आपको काफी ज्यादा धनी बना सकता है। ऐसा मंगल आपको स्टडीज वगैरह में भी काफी मदद करेगा और आपके टैलेंट के मामले में, आपकी क्रिएटिव स्किल्स के मामले में भी। तो मंगल यहाँ होने से अक्सर हर कोई आपको बहुत अच्छे से जज करेगा, हर कोई आपको मान सम्मान देगा, प्रतिष्ठा देगा और निश्चित तौर पे हर कोई आपको सपोर्ट भी करेगा। तो एक अलग प्रकार की छवि अब लोगों के सामने आपकी प्रकट होगी, या एक अलग अवतार के रूप में आप लोगों के सामने प्रकट होंगे। अब मंगल यहाँ पे सप्तमेश है। सप्तमेश होने से आपका जो जीवन साथी है उसमें भी इस प्रकार के कुछ गुण जरूर हो सकते हैं। तो जीवन साथी के आने के बाद आप बहुत ज्यादा धनी बने, आपके धन स्रोतों में वृद्धि हो, आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो, ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है। मंगल यहाँ बैठे हैं तो मंगल के साथ बैठे हुए जो ग्रह हैं उनका प्रभाव भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मंगल के साथ यहाँ बैठे हुए ग्रह आपके चार्ट में अब कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहे हैं उन भावों के लिए भी आपको विचार करना रहेगा। मंगल के साथ चाहे यहाँ कोई भी ग्रह बैठा हो वो आपके पंचम भाव को तो निश्चित तौर पर ही प्रभावित करेगा। तो पंचम भाव के लिए अब वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल रहा है। मंगल यहाँ आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से और जब 11वें घर में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा धन योग बना रहे हैं। और ऐसा जो जातक होगा काफ़ी ज़्यादा प्रतिभाशाली होगा, काफ़ी प्रभावशाली होगा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, वो अपनी वाणी का या बाकी अन्य मामलों में प्रभाव काफ़ी अच्छा दिखा पाएगा। कभी कभी इस प्रकार के जो जातक होते हैं बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं या बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए भी देखते हैं।
लेकिन हर कोई आपको मान सम्मान देगा, रेस्पेक्ट देगा। अब मंगल का यहाँ से प्रभाव रहेगा आपके वाणी स्थान पे। वाणी को लेकर आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा अब, क्योंकि मंगल एक तरफ जहाँ फायरी साइन में ही बैठे हैं और अपने वो वृश्चिक राशि पे प्रभाव डाल रहे हैं। वृश्चिक राशि ऐसी राशि है जहाँ पर अगर मंगल का दृष्टि पड़ रहा है या मंगल स्वयं ऐसी स्थिति में अगर वृश्चिक राशि में बैठे हों तो बहुत ही ज़्यादा उग्रता सामने आती है। जो मंगल की फायरी एनर्जी वो और ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रभाव डालते हुए दिखेगी। इस वजह से फैमिली के साथ रिश्तों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए। आप दूसरों के साथ जिस प्रकार से डोमिनेटिंग बिहेवियर रखते हैं वैसा ही कुछ डोमिनेटिंग बिहेवियर अपनी फैमिली के साथ भी रखने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी फैमिली में भी उसी प्रकार का मान सम्मान चाहेंगे, उसी प्रकार की प्रतिष्ठा चाहेंगे और आप चाहेंगे कि हर कोई व्यक्ति अब आपकी बात माने या आपको सपोर्ट भी करे। तो मंगल यहाँ दृष्टि डालने की वजह से आपके लिए आर्थिक रूप से कुछ उतार चढ़ाव अवश्य ला सकता है। आपके जीवन में जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं उनको पाने के लिए ऐसा मंगल आपको बेहद सपोर्ट कर सकता है। अब वाणी ही आपके पास एकमात्र ऐसा हथियार बन जाएगा आपके लिए जिसके माध्यम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। मंगल का यहाँ वाणी स्थान पर प्रभाव होने से हालांकि दूसरे घर में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी आपको देख लेना चाहिए। वो ग्रह आपके चार्ट में अब जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से आपको काफी ज्यादा मदद मिलने की संभावना होगी और उन भावों से आपके आर्थिक रूप से जो डिसीजन है वो भी प्रभावित होंगे। मंगल का दृष्टि फिर आपके पंचम पर होगा, जहां पर पंचम में मंगल दृष्टि डालें तो निश्चित तौर पे आपके मानसिकता को वो काफ़ी प्रभावित करते हैं। आपके सोचने समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, आपके क्रिएटिव टैलेंट को मंगल काफ़ी प्रभावित करते हैं। और यहाँ ये शनि का घर है, तो शनि किस प्रकार से आपके चार्ट में प्लेस्ड है, कितने वेल प्लेस्ड हैं, और पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है वो भी मंगल की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। तो निश्चित तौर पर अब आप अपने लिए जो भी इंडिविजुअल डिसीजन लेंगे, चाहे अपने रिश्तों के लिए ले रहे हैं, चाहे अपने पर्सनल डिसीजन ले रहे हैं, उन मामलों में मंगल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब आप थोड़ा यहाँ धैर्य भी रखें और शुरुआत में आपके एजुकेशन वाइज भी ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखा सकता है। इस प्रकार का मंगल है तो जातक को दूसरों की मदद जितनी ज़्यादा वो करेगा उतना ही ज़्यादा मान सम्मान उसका बढ़ेगा, उसकी रेपुटेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इस प्रकार का मंगल कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा क्रूर बना सकता है, बहुत ज़्यादा आक्रामक बना सकता है, जिससे दूसरों के साथ बिहेवियर रखते हुए, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, बातचीत करते हुए आप बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे। निश्चित तौर पे ऐसा मंगल आपको लाइफ में बहुत कुछ पाने में सक्षम बनाएगा और मंगल का पंचम भाव पे प्रभाव होने से आप बहुत ज़्यादा साहस अपना दिखा पाएंगे, अपनी एनर्जी लेवल को बहुत अच्छे से आप यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद इनकी दृष्टि आ जाती है आपके 6th हाउस पे। ये दृष्टि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अब आपके लिए, क्योंकि ऐसा मंगल हर प्रकार की वो बाधा या हर प्रकार की वो समस्या जो आपके कैरियर में आती है उससे आपको बचाने का काम करेगा। इस प्रकार का मंगल आपके विरोधियों को परास्त करने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। साथ साथ में आप कोई भी प्रकार से आर्थिक रूप से भी अगर अपने जीवन में रिस्क लेने जा रहे हैं तो उस रिस्क के मामले में भी मंगल आपके लिए बेहद सपोर्टिव होगा। तो निश्चित तौर पे मंगल का 6th हाउस पे प्रभाव होने से 6th हाउस को लेकर जितनी भी प्रकार की समस्याएं, चुनौतियां या बाधाएं आपके जीवन में आ सकती हैं उनमें मंगल का जो रोल है काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जो आपके चार्ट में 6th लॉर्ड है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति कितने वेल प्लेस्ड है और 6th हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है आपके चार्ट में वो किस प्रकार का ग्रह है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 6th हाउस पे अगर मंगल की दृष्टि हो तो निश्चित तौर पे जातक जितनी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं या चुनौतियां आती हैं, चाहे वो धन को लेकर हैं, संपत्ति को लेकर हैं या किसी भी प्रकार से अन्य तरीके से हैं, उनके मामलों में जातक काफ़ी तेज़ी से फैसले लेने वाला होता है। अब लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मंगल यहाँ सप्तमेश है और जब वो 6th हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं तो जीवन साथी से आप कॉन्फ्लिक्ट से बचें और अपनी फैमिली के सदस्यों के साथ भी आपको कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार का मंगल है तो अब मंगल की अगर महादशा होगी तो ये सारे के सारे प्रभाव या ये परिणाम आपके सामने और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आएंगे।